जून के अंत में तुम्हारी जीत निश्चित हुई है मेरे प्रिय बच्चे। समय आ गया है तुम्हारे बधाइयों को प्राप्त करने का, क्योंकि अब ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता की तरंगे तुम्हारे घर की ओर निकल चली है, जो बहुत ही जल्द तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इसलिए अब तुम्हें अपने घर से नकारात्मकता से हुई सभी प्रकार की ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकना है। मैं तुम्हें इसका तरीका भी बताऊंगी मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बातों को समझना बहुत आवश्यक है, और इस कारण से तुम्हारे लिए संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम किसी भी हालात में क्यों ना हो, तुम्हें संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बीच में अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। जो व्यक्ति हमेशा दुख का, पीड़ा का, समस्याओं का ही रोना रोता रहता है, उस व्यक्ति के दरवाजे पर आया हुआ धन, सुख, सब कुछ वापस लौट जाता है। मेरे प्रिय, कल्पना करो, यदि तुम किसी के घर पर कोई तोहफा लेकर खुशी खुशी उसके द्वार पर खड़े हो और वह बेहद ही उदासी मायूसी के साथ तुम्हारा स्वागत करें, तो तुम कैसा प्रतीत करोगे? यदि तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें उसी प्रकार की आवृत्ति में आना होगा। दुख पाने वाला मनुष्य सदैव दुख की आवृत्ति में रहता है। इसी तरह से खुशियों को आकर्षित करने वाला मनुष्य खुशी की आवृत्ति में आ ही जाता है। तुम जिस तरह की भावना का निरंतर विचार करते हो, उसी तरह की भावना से ग्रस्त हो जाते हो, और उस तरह की भावना को आकर्षित करके उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हो। तो यदि तुम दुख को आकर्षित करते हो, तो निश्चित तौर पर दुख ही तुम्हारे जीवन में आएगा। यदि तुम सदैव शिकायतें, मायूसी, उदासी, परेशानी की बातें करते हो, तो भला तुम खुशियों का इंतजार कैसे कर सकते हो? यदि तुम्हें खुश होना है, तो तुम्हें खुशी की भाव से पूर्णतः आवृत हो जाना पड़ेगा, और उसी तरह की आवृत्ति में अपने आप को झोंक देना होगा। प्रिय बच्चे, तुम्हें खुशियों को आमंत्रित करने के लिए खुश होना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशियां निरंतर तुम्हारे दरवाजे पर आ रही है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने जीवन में निराश को त्यागने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और खुशियों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो तुम्हें अपने भीतर बदलाव करने ही होंगे, और इस बदलाव को ने के लिए तुम्हें कुछ तकनीकी का भी प्रयोग करना होगा। सर्वप्रथम, एक बात तुम बेहतर तरीके से जान लो मेरे प्रिय, इस जीवन में वही मनुष्य खुश होता है, वही मनुष्य आनंद में रह सकता है, जो जीवन की चुनौतियों को खेल की तरह ले, जो जीवन की समस्याओं को चुनौतियों की तरह मानकर उनसे निपटने की तैयारी करे। वह नहीं जो दुख और उदासी में जीवन जिए, जो सदैव दुख,